सूरत नजम में कहाँ मिलता है, इसकी तफसीर कहाँ मिलती है? उसने वहां के उसने सजदा ही अल्लाह की बेटियों के प्रस्तश से किए, सजदे करने से किया। आप सूरत 5वीं निकाले, 38-53 पढ़ ले, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप एतराज तो बहुत करते सैमी के ऊपर, क्या सैमी सच बोलता है आप उसको झूठ समझते हैं, सैमी हवाला जात देता है आप सोचते हैं कि शायद हम हमाकत कर, हम इधर उधर की बातें करते हैं। अकल के अंधो रेफरेंस पढ़ो, जो छोटे बच्चे भी बात करते हैं ना इधर उधर की, रेफरेंस पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। कुरान पाक की कुछ आयात का हवाला देकर कि इसमें कुरान पाक में मना फरमाया गया है बुत परस्ती से, और ये अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद परस्त दीन है, इसमें किसी को भी शक नहीं है। जहां तक कि इस बदबख्त को सैमी सैमसून को भी इसमें शक नहीं है कि दीन इस्लाम का बुत परस्ती के साथ कोई लिंक नहीं है। मगर क्या है, जब बंदा ढीठ बेगैरत और चूड़ा हो जाए, ढीठ बेगैरत और सबसे बड़ी बात क्रिश्चियन पिग हो जाए, यानी कि ईसाई सुअर हो जाए, तो फिर उसके आगे हया का तल्लुक ही नहीं रहता। बेहयाई फिर वो डट के करता है। जब हया का दामन छोड़ देता, अब इसने बेहयाई का लबादा ओढ़ा हुआ है तो काम कर रहा है ये। अब देखते हैं जो इसने इल्जाम लगाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बेटियों को, अल्लाह की नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की 3 बेटियों को जो बुत थे उनको सजदा किया। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसका जो इसने हवाला जात दिए वो पढ़ लेते हैं। तो कुरान पाक में से इसने सबसे पहले जो हवाला दिया है वो सूरह 40 है, सूरह मोमन, और आयत है 66। तुम फरमाओ मैं मना किया गया हूं कि उन्हें पूछूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो, जबकि मेरे पास रोशन दलीलें मेरे रब की तरफ से आईं और मुझे हुक्म हुआ है कि रब्बुल आलमीन के हजूर गर्दन रखूं, यानी कि रब्बुल आलमीन जो आलमीन का रब है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, उसके आगे गर्दन रखूं, यानी कि उसी को सजदा करूं। दीन इस्लाम के नजदीक रब्बुल आलमीन एक ही है, और इस जहान का यानी कि दुनिया का भी रब एक ही है। वो कौन सा? परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज्जत। जबकि ईसाइयत के नजदीक इस दुनिया का जहान कौन है? वीडियो देखें। दूसरा ग्रंथियों उसका 4था बाब उसकी 4थी आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, जो तो इस दुनिया का जहान ईसाइयत के नजदीक शैतान है, मगर इस्लाम के नजदीक ऐसा नहीं है। अब देखते हैं दूसरी आयत इसका, जो इसने जो हवाला दिया 74 सूरह मुबारका है, सूरह मुद्दस्सर, आयत है इसकी 5वीं। और बुतों से दूर रहो, और बुतों से दूर रहो। और अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम में आज तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि किसी ने, कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि बहुत तादाद में, कसीर तादाद में लोगों ने, मुसलमानों ने बुत परस्ती शुरू की हो। इल्जाम लगा देना वो एक हर बंदे की अपनी जुबान है, क्या कह सकते हैं, मगर इसको साबित करना, हालांकि मुसलमानों में भी जो आपस में इख्तलाफात हैं और वो एक दूसरे पर बुत परस्ती का इल्जाम लगाते रहते हैं, बुत परस्ती या उसको कह लें कब्र परस्ती का। ज्यादातर मुसलमान किसका इल्जाम लगाते हैं? कब्र परस्ती का। तो कब्र परस्ती का जो इल्जाम है वो भी बिल्कुल बेहुदा है, क्योंकि जो लोग यानी कि हमारे सिलसिले के लोग या मुसलमानों की अक्सरियत सुन्नी, इन पर वो वहाबी लोग और देवबंदी और दूसरे तीसरे कब्र परस्ती या शिरक का इल्जाम लगाते रहते हैं, और बड़ी ढटाई से लगाते हैं, क्योंकि बेहयाई करने में किसी की जुबान नहीं पकड़ी जा सकती। मगर जब मुनाजरों में आते हैं तो जूते खाते हैं। अपनी मसाजिद में इनको दुकानें कहता हूं, अपनी दुकानों में बैठकर ना, ये इनकी जो मसाजिद होती हैं, इन्होंने मसाजिद बनाई थी, ये मसाजिद नहीं होती, ये पोश एरियाज में अगर सुन्नियों की कोई मस्जिद हो तो इनकी सबसे बड़ा जहाज ये होता है कि इनसे मस्जिद छीनो। गरीबों के जो इलाकों में सुन्नियों की मस्जिद हो उस पर तवज्जो नहीं होती कि इसको छीन लो, कोशिश इनकी होती है, मगर सबसे ज्यादा ये कोशिश होती है कि पोश एरियाज में, मॉडल टाउन लाहौर में, डिफेंस लाहौर में,
या अपना बहरिया टाउन, ऐसी जो पोश एरियाज अब बड़ी तेजी से पाकिस्तान में बनते जा रहे हैं, तो इनमें जो भी मस्जिद हो सोसाइटीज की मसाजिद में, अगर वो बेचार किसी सुन्नी के पास हो, सुन्नियों के पास हो, तो सबसे ज्यादा इनकी कोशिश होती है कि इनसे ये छीनो। जिस तरह काबा मुअज़्ज़मा इन्होंने छीना, सऊदियों ने मुसलमानों पर शिरक का फतवा लगाकर, और आज तक साबित नहीं कर पाए। फतवा लगा देना, कह देना बहुत है, जुबान है, किसी को भी जुबान से आप गाली दे सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, मगर मसला है इसको साबित करने का। अब बात है, इसने जो हदीस मुबारका बयान की कि इसमें हदीस में भी यानी कि बुत परस्ती का जो है वो रद्द पाया जाता है। तो इसमें देखते हैं 49-25। हमसे यहया बिन बकीर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैस बिन साद ने बयान किया, इनसे अकील ने, इनसे इब्ने शहाब ने, और दूसरी सनद है, और मुझसे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल रज़्ज़ाक ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको मोमर ने खबर दी, उन्हें ज़हरी ने खबर दी, कहा मुझको अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने खबर दी, और इनसे जाबर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का सिलसिला रुक जाने से का हाल बयान फरमा रहे थे। आपने फरमाया कि मैं रो रहा था कि मैंने आसमान की तरफ से आवाज सुनी, मैंने अपना सर ऊपर उठाया तो वही फरिश्ता मुझे नजर आया जो मेरे पास गारे हिरा में आया था। वह आसमान और जमीन के दरमियान कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैं उसके डर से घबरा गया। फिर मैं घर वापस आया और हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो। उन्होंने मुझे कपड़ा उड़ा दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युल मुद्दस्सिर, यानी कि आय से फाहजरू तक नाज़िल की। ये सूरह नमाज फज्र के लिए फर्ज किए जाने से पहले नाज़िल हुई थी। अल-रजज़ से मुराद बुत है, यानी कि बुत परस्ती की मजम्मत बयान की गई है इस सूरह मुबारका में। फिर अब आगे देखते हैं, इसने दूसरी जो हदीस मुबारका का हवाला दिया है वो 49-26। तो 49-26 में है, यानी कि इसका बाब है और बुतों से अलग रही है। कहा गया कि अर्रजस और रजिस अजाब के मानी में है, क्योंकि बुत परस्ती अजाब का सबब है, लिहाजा बुतों को भी ये कह दिया। 49-26 हदीस मुबारका है। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैस बिन साद ने बयान किया, इनसे अकील ने बयान किया, इनसे इब्ने शहाब ने बयान किया कि मैंने अबू सलमा से सुना। उन्होंने बयान किया कि मैंने हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से सुना। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में वही के सिलसिले के रुक जाने से मुतल्लिक बयान फरमा रहे थे कि मैं चल रहा था कि मैंने आसमान की तरफ से आवाज़ सुनी। अपनी नज़र आसमान की तरफ उठाकर देखा तो वही फरिश्ता जो मेरे पास घारे हिरा में आया था वो कुर्सी पर आसमान और ज़मीन के दरमियान में बैठा हुआ था। मैं उसे देखकर इतना डरा कि ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर मैंने अपनी बीवी के पास आया और इनसे कहा कि मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो। फिर अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल की, या अय्युल मुद्दस्सिर फाहजरू तक। अबू सलमा ने बयान किया कि अर्रजज़ बुत के मानी में है। फिर वही गर्म होगी और मुसलसिला नहीं टूटा। तो ये इसने जो बयान किया है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुत परस्ती से डराया गया या बुत परस्ती के बारे में तंबीह की गई तमाम मुसलमानों के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अजीम है। और इसके साथ साथ ये आप सीरत की कोई भी किताब उठा के देख लें, सीरत की कोई भी किताब उठा के देख लें तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन पर कोई ऐसा धब्बा नजर नहीं आएगा कि उन्होंने कहीं भी बुत परस्ती की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी हो, या बुत परस्ती की कहीं पे तालीम दी हो, या बुत परस्ती का खुद बुत परस्ती की हो। इल्जाम लगा देने से क्या इल्जाम है, इसकी जुबान है, चूड़ा है, बेहया है, चूड़ा है। अब देखते हैं ये इसने जो आगे इल्जाम लगाया कि सूरह नजम में वो आयत सजदा के बारे में, आयत सजदा वहां पे पहली आयत सजदा है, तो उसमें इसने हदीस मुबारका भी बयान की। तो और वहां पर खुदा की बेटियों का भी जिक्र, यानी कि अल्लाह की बेटियों का जिक्र जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है, तो है नहीं।
तासुर देने की कोशिश कर रहा है। तो अब अगर माइनस में जिक्र हो, मनफी अंदाज में जिक्र हो, तो अब ये इसका काम सिर्फ इतना है उसको मुस्बत करार दे देना है, वो माइनस अंदाज में। तो पहले हम उसी को देख लेते हैं, बाद में जो इसने जो हदीस मुबारका बयान की है तो इस बारे में कि सजदा पहला कहां नाज़िल हुआ, तो पहले कुरान पाक को ही देख लेते हैं। कुरान पाक में जो कुफार मंसूब करते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बेटियां, यानी कि 3 बुतों को वो बेटियां कहते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, तो उनका जिक्र आएगा सूरह नजम, इसकी आयत 19 से, तो क्या तुमने देखा लात और उज़्ज़ा और इस तीसरी मिनात को, क्या तुमको बेटा और इसको बेटी, यानी कि ये अपने लिए जो कुफार थे, ये बुत परस्त थे, या इन अपना बुतों के जो पुजारी थे, जो इन्हीं बुतों के पुजारी थे, वो खुदा के लिए जो बुत बनाते थे, या अल्लाह के लिए जो वो खुदा के जो बुत बनाते थे, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, यानी कि उसके कुर्ब के लिए, कुर्ब हासिल करने के लिए जो बुत बनाते थे, उनको बेटियों का नाम देते थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। तो इसको आगे हम पढ़ लेते हैं, वो इसमें डिटेल है। जब तो ये सख्त भोंडी तकसीम है, वो तो नहीं मगर कुछ नाम के तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी कोई सनद नहीं उतारी, वो तो निरे गुमान और नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे हैं, हालांकि बेशक इनके पास इनके रब की तरफ से हदायत आई। क्या आदमी को मिल जाएगा जो कुछ वो ख्याल बांधे? तो आखिरत और दुनिया का सबका मालिक अल्लाह ही है, और कितने ही फरिश्ते हैं आसमानों में कि इनकी सिफारिश कुछ काम नहीं आती, मगर जब कि अल्लाह इजाजत दे दे जिसके लिए चाहे और पसंद फरमाए। बेशक वो जो आखिरत पर ईमान रखते नहीं, मलाइका का नाम औरतों का सा रखते हैं और उन्हें इसकी कुछ खबर नहीं, वो तो निरे गुमान के पीछे हैं, और बेशक गुमान यकीन की जगह काम नहीं देता। यह मैंने 19 से 28 आयत तक कुरान पाक की सूरह नजम पढ़ी है, और यहां 19 से 28 तक ये वो उन 3 बुतों का जिनको ये अल्लाह की नाउज़ुबिल्लाह बेटियां करार देते थे कुफार, उनका रद्द है। दोबारा अगर आप सुनना चाहें, दोबारा देखना चाहें, कुरान पाक में से देख भी सकते हैं, तो मैं स्कैन भी सामने कर रहा हूं। उसके बाद जो आयते सजदा नाज़िल हुई, जिसका ये ढंढोरा पीट रहा है, वो आयते सजदा कहां पे है? वो है आयते सजदा 62, यानी कि सूरह मुबारक के बिल्कुल एंड पर, बिल्कुल आखिरी आयत है, और वो आयत है तो अल्लाह के लिए सजदा और उसी की बंदगी करो। ये आयते सजदा है, यानी कि कुरान पाक में 14 मकामात या 15 मकामात, इसमें थोड़ा इख्तलाफ है, 14 मकामात हैं या 15 मकामात ऐसे हैं, यानी कि 15 आयात ऐसी हैं या 15 आयात ऐसी हैं जो जहां जो पढ़ी जाएंगी, जब भी जिनका तर्जमा पढ़ा जाएगा या आयत मुबारका पढ़ी जाएगी, तो सजदा वाजिब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सजदा वाजिब हो जाएगा, सजदा करना वाजिब हो जाएगा, चाहे वो नमाज में पढ़ी जाए, चाहे वो उसके अलावा तलावत की जाए। तो ये है आयते सजदा, जिसको ये ढंढोरा पीट रहा है और कोशिश कर रहा है कि दीन इस्लाम में किसी तरीके से बुत परस्ती को घुसाएं। तो अब देखते हैं जो इसने हदीस मुबारका का हवाला दिया है, वो जहां से यानी कि यह साबित होता है आयते सजदा का, और ये उससे क्या तखरीज या इस्तदलाल करने की कोशिश करता है, उसको हम देखेंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी में से ही 38-53, हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शौब ने बयान किया, इनसे अबू साक ने, इनसे असवद ने, और इनसे अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम पढ़ी और सजदा किया। किस आयत पर सजदा किया? 62वीं आयत पर, जिसका मैंने स्कैन भी दिखा दिया और आयत भी पढ़ दी। और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम लोगों ने सजदा किया, सिर्फ एक शख्स को मैंने देखा कि अपने हाथ में उसने कंकरियां उठाकर इस बार अपना सर रख दिया और कहने लगा कि मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मैंने फिर उसे देखा कि कुफर की हालत में वो कत्ल किया गया। तो ये तो अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी
तीन बेटियों को, यानी कि वो जो तीन बेटियां उन्होंने बनाई हुई थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कुफर जड़ा था या अल्लाह रब्बुल इज्जत पर झूठ बांधा था, वो कहीं भी ये साबित नहीं हो पाया और ना क़यामत तक ये साबित कर पाएंगे। हाँ, कोई बकवास करके वीडियो अपलोड कर दे तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होती, कोई बकवास करके वीडियो अपलोड कर दे तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। अब आते हैं गिलाजत की तरफ। किसकी तरफ आएंगे? गिलाजत की तरफ। गिलाजत क्या है? बाइबल क्या है? यह सरासर गिलाजत है। अगर कोई इस पे मुनाजरा भी करना चाहे और कोई बकवास भी करना चाहे, मुनाजरे को भी छोड़ दे, अगर कोई मुबाहला भी करना चाहे, वो ये साबित करेगा, वो कहे, यानी कि वो ये कहे कि ये पाक कलाम है, ये खुदा का पाक कलाम है, और मैं कहूंगा कि ये गिलाजत है, फोश किताबों का मजमुआ है, और दोनों आग में चल पड़ेंगे, आग जलाएंगे, आग में चल पड़ेंगे। ये नहीं कि कहीं किसी मोहल्ले में जाकर, नहीं, बहुत सारे इश्तिहार लगेंगे, बैनर लगेंगे, मोबाइल लेके, ठीक है। उसके बाद आग जलेगी, मीडिया भी, सारे लोग भी, मसीही भी, गैर मसीही भी, मुस्लिम भी, गैर मुस्लिम भी, तमाम लोग आएंगे, उनके सामने हम दोनों आग पे चल पड़ेंगे। जो ये दावा करता है कि ये जो बाइबल है ये खुदा का कलाम है, वो आ जाए मेरे साथ, और मैं ये दावा करता हूं कि ये निरी गलाजत है, फोश किताबों का मजमुआ है। आप सारे पॉइंट्स को छोड़ दो, इसी बात पर आ जाओ, इसी बात पर मुबाहला कर लो मेरे साथ, आग में से गुजर पड़ते हैं। और ये ना कहना कि हमें जी हुक्म है कि अपने खुदा को मत आजमाओ। बहुत सारी बातें हैं, बहुत मैं साबित कर सकता हूं इसी में से कि खुदा को आजमाओ, टका के आजमाओ, ऐसी आयत हैं। और अगर किसी ने ऐसी यानी कि आयत मेरे सामने पेश की तो उसको मैं 10 आयतों से उसका मुंह तोड़ दूंगा, बाइबल की ही 10 आयतों से। अब आते हैं कि ये मसीहों में बुत परस्ती क्यों है, या बनी इसराइल में बुत परस्ती क्यों है, इनकी फितरत में बुत परस्ती क्यों है। प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि हम बुत परस्ती नहीं करते, मगर आप देख लें कि प्रोटेस्टेंट बुत परस्ती करते हैं, यानी कि वो तीन खुदाओं को तो मानते हैं, वो तो उससे मुशरक हो गए, शिरक कर लिया। उसके अलावा प्रोटेस्टेंट भी बुत परस्ती करते हैं। किस सूरत में? सलीब की सूरत में, क्रॉस की सूरत में। इनके हर चर्च में, हर जगह पे क्रॉस नजर आएगी, क्रॉस नजर आएगी, और क्रॉस की ये प्रस्तश करते हैं। ये अगर कोई मेरे सामने बकवास करने की कोशिश करे या झुटलाने की कोशिश करे तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। किस तरह? बाइबल से ही मुंह तोड़ दूंगा कि ये अगर वो कहे कि हम क्रॉस की प्रस्तश नहीं करते या इबादत नहीं करते या सजदा नहीं करते, तो मैं उसको साबित कर सकता हूं कि ये क्रॉस की या सलीब की प्रस्तश करते हैं। तो ये बुत परस्ती इनमें भी है, प्रोटेस्टेंट में भी है, कैथोलिक में भी है। कैथोलिक वाले, फर्क इतना है कि कैथोलिक वाले यस्सू का, वो फेक पर्सनालिटी का बुत उस पर लटका देते हैं, क्रॉस पर लटकाकर फिर उसकी प्रस्तश करते हैं। जो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट वाले हैं वो यस्सू का बुत उस पर नहीं लटकाते, वो सादा क्रॉस की प्रस्तश करते हैं। और इसको ये प्रस्तश कहां से आई और ये बुत परस्ती कहां से आई, इसको हम देखेंगे पैदाइश, इसका पैदाइश की किताब, इसका 28 बाब और इसकी 18 आयत से शुरू करते हैं, 18 से 22 आयत तक। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सिरहाने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैतल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं और इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट कर रहा हूं, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा और यह पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा होगा। और यह पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है क्या होगा? खुदा होगा। यह बाइबल प्रोटेस्टेंट वालों की छपी हुई है, प्रोटेस्टेंट बाइबल, यह बाइबल, और इसमें यह क्लियर है। और मैंने ये इस वक्त अब तक 200 से ज्यादा मसीहों को यह दिखा दी है, नौजवानों को भी, पादरियों को भी यह बाइबल दिखा चुका हूं। यह 1979 की छपी हुई है, 1979, हाँ, 1959 की यह छपी हुई है, प्रिंटेड है। और किसने इनको प्रिंट किया?
पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी अनारकली लाहौर वालों ने इसको प्रिंट किया। ये रेफरेंस बाइबल है, यानी कि इसमें हवाला जात साथ साथ हाशिए में दिए गए हैं। तो मैंने 200 से ज्यादा क्रिश्चियन को लाहौर में, कराची में, ये लाहौर इस वक्त में यूहन्नाबाद में हूं, यूहन्नाबाद में भी, लाहौर में और भी जगहों पर, कराची में और मुल्तान में, फैसलाबाद में, बहुत सारी जगहों पर ये बहुत सारे क्रिश्चियनों को दिखाई, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी मैंने दिखाई। सबका एक ही राय कि जी ये पब्लिशर की गलती है। और जो समझदार क्रिश्चियन है उन्होंने कहा यार क़यामत तक हम ये पब्लिशरों की, कातमों की ही गलतियां कहते रहेंगे, ये गलती जो कातब की है। और इसी हवाले को मजबूत करने के लिए, यानी कि इसी को अगर हम देखते हैं आगे कि क्या ये ऐसा मामला नहीं था, तो फिर अब देखते हैं कि क्या बुत परस्ती सिर्फ वहीं तक थी या आगे भी चली, या आगे भी यही खुदा का जिक्र है। किस जिक्र का? ये जो सतून की तरफ खड़ा किया गया, किसने खड़ा किया? याकूब ने, जिसका नाम इसराइल रखा गया। उसी से फिर बनी इसराइल का सारा निजाम चला। तो उसने जो पत्थर खड़ा किया सतून की तरह, फिर उसके सर पे तेल डाला, उसको खुदा का दर्जा दिया, उसको कहा तू मेरा खुदा है या ये मेरा खुदा होगा। और फिर उसके लिए हम पढ़ेंगे पैदाइश उसका 31 बाब, इसकी आयत 10, 11, 12 और 13। और जब भेड़ बकरियां गाबन हुई तो मैंने ख्वाब में देखा, जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं सो धारीदार चितले और चचकबरे हैं। खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में मुझसे कहा, याकूब। मैंने कहा मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा तू अपनी आंख उठाकर देख, सब बकरे जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं धारीदार चितले और चचकबरे हैं, क्योंकि जो कुछ लाबन तुझसे करता है मैंने देखा। मैं बैतल का खुदा हूं, मैं बैतल का खुदा हूं, जहां तूने मुझे खड़ा करके, यानी कि जहां तूने सतून पर तेल डाला और मेरी मन्नत मानी। बस अब उठ और उस मुल्क से निकलकर अपनी राह भूम को लौट जा। अब आगे देखते हैं कि क्या बुत परस्ती सिर्फ यहीं तक रही? नहीं। इसी बाब को देखते हैं, पैदाइश 31 बाब, इसकी 32 आयत से शुरू कर लेते हैं। 32 आयत 36 आयत तक। अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले, यानी कि ये याकूब है। याकूब जब भागा माल लेकर, उसके पीछे उसका सुसर आया और वो उसने कहा तुमने मेरे बुत चुरा लिए, क्योंकि ये बुत परस्ती का ही दिन है और बुत परस्ती ही ये दिन का जो मेन पिलर है वो बुत परस्ती है। तो अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे इन भाइयों के आगे पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब को मालूम ना था कि राखिल उन बुतों को चुरा लाई है। चुनांचे लाबन याकूब और लेया और दोनों लौंडियों के खेमों में गया, पर उनको वहां ना पाया। तब वो लेया के खेमा से निकलकर राखिल के खेमा में दाखिल हुआ और राखिल उन बुतों को लेकर उनको ऊंट के कजावा में रखकर उन पर बैठ गई। और लाबन ने सारे खेमा में टोल कर देख लिया, पर उनको ना पाया। तब वो अपने बाप से कहने लगी, आए मेरे बुजुर्ग, तू इस बात से नाराज ना होना कि मैं तेरे आगे उठ नहीं सकती, क्योंकि मैं ऐसे हाल में हूं जो औरतों का हुआ करता है। सो उसने ढूंढा पर वो बुत उसको ना मिले, बुत उसको ना मिले। क्योंकि अब यह है निजाम इनका कि वो उसकी बेटियां भी बुत परस्त थी, याकूब खुद बुत परस्त। अब आगे भी चलते हैं, फिर मैं इस पे बात करूंगा। पैदाइश इसका 35 बाब शुरू से देख लेते हैं, एक आयत से शुरू करते हैं। और खुदा ने याकूब से कहा, उठ बैतल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई यीशु के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बहा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने साथियों से कहा कि बेगाने देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो, यानी कि दूसरे जो देवता हैं या दूसरे बुत हैं उनको दूर करो। मैं अब अपने बुत के पास जाऊंगा। और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो और आओ हम रवाना हूं और बैतल को जाएं। वहां मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मज़बहा बनाऊंगा। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे और मुंदरों को जो उनके कानों में थे याकूब को दे दिया। और याकूब ने उनको उस बलूत के दरख्त के नीचे जो सिकम के नजदीक था दबा दिया। और उन्होंने कूच किया और उनके आसपास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा ना किया।
और याकूब उन सब लोगों समेत जो उसके साथ थे लूस पहुंचा। बैतल यही है और मुल्क किनान में है, और उसने वहां मज़बा बनाया और उसका मुकाम का नाम बैतल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के पास भागा जा रहा था तो खुदा वही उस पर जाहिर हुआ था। अब ये इस बात पर मेरी एक पादरी से बहस हुई, तो उसने मेरे YouTube वगैरह पे बयानात नहीं देखे, तो मैंने उसे कहा यार तुम्हारा तो मजहब शुरू से ही बुत परस्ती की तरफ माइल है। याकूब ने बुत परस्ती की, उसकी बीवियों ने बुत परस्ती की, उसके बाद बनी इसराइल ने बुत परस्ती की। कह रहा जी आप ये भी तो देखें कि बुत परस्ती पर बनी इसराइल को जगह बेजगह सैकड़ों मकामात बाइबल में ऐसे हैं जहां पर बुत परस्ती से नाराज होकर बाइबल के खुदा ने उनको कत्ल किया, उनको मारा। और मैंने कहा वहां पर कौन सी बुत परस्ती थी? जहां भी उन्होंने पत्थरों की शबीह बनाई, यानी कि उनकी सूरतें घड़ी या उनको मर्द की सूरत में ढाला या औरत की सूरत में ढालकर उनको सजदा किया, वहां खुदा को तप चढ़ी है। वहां तक बाइबल के खुदा को तप चढ़ी है, क्योंकि बाइबल का खुदा वो जो सीधा खड़ा होता है ना बुत, या सीधा खड़ा होता है पिल्लर की तरह सतून, वो सिर्फ वो खुदा है और वो उसी से चिढ़ता है। जैसे अब क्रिश्चियनों ने क्रॉस को, जो बिल्कुल सीधी होती है, क्रॉस बिल्कुल सीधी होती है, ये आप फोटो भी देख रहे हैं, तो ये वही बुत है, ये वही खुदा है जो जिसके सर पर तेल डाला किसने? याकूब ने। वो पत्थर था, ये लकड़ी का भी बना लेते हैं, जैसे इनको मट्टी का भी बना लेते हैं, जैसे भी ईंटों का बना लिया, कभी क्रॉस किसका बना लिया, तो ये इसी की परस्तिश करते हैं। ये वही बुत इनके जहनों में, इनके दिलों में, इनकी फितरत में वही बुत जिस पर तेल डाला गया, जिसके सर पर, जिस पत्थर को खड़ा करके सर पर तेल डाला गया, वही बुत इनके दिलों में समाया हुआ है, जो इस वक्त तरक्की करते हुए क्रॉस की शक्ल में आ गया। वरना इसकी क्रॉस की औकात क्या है कि यस्सु जो इनका दूसरा खुदा है वो इस क्रॉस पर लानती मौत मरा। अब ये यहूदा को तो गाली देते हैं कि उसने पकड़वाया, और जबकि ये क्रॉस की पूजा कर रहे होते हैं। वजह क्या है? सिर्फ यह वजह है कि वही बुत जो है जो सीधा खड़ा किया गया था, इसी तरह ये क्रॉस को सीधा खड़ा करके इसकी पूजा करते हैं, परस्तिश करते हैं, इसको इन्होंने खुदा बनाया हुआ है। और अगर कोई कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर, स्काइप एड्रेस चल रहा है, मुझसे राब्ता कर ले, मैं उसको समझा दूंगा। मुझे समझाना आता है, मुझे हर जबान आती है। अगर कोई आलमाना अंदाज में मुझसे गुफ्तगू करके, अल्हम्दुलिल्लाह आलमाना अंदाज भी है अपना। और जो अक्सर लोग मुझसे स्काइप पर या फोन पर बात करते हैं तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं कि मैं बड़े तमीज से, बड़े इखलाक से, बड़े आलमाना अंदाज में उनसे गुफ्तगू करता हूं। हाँ, अगर कोई यस्सु की जुबान इस्तेमाल करता है तो फिर हम यस्सु की जुबान, मैंने तो 30 बार बाइबल पढ़ी हुई है, और फिर मैं जब उनको यस्सु की हकीकी जुबान सुनाता हूं तो फिर उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।